आज हम 2026 में खड़े हैं और 2026 में इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सा एसेट आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, बल्कि असल सवाल ये है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लंबे टाइम तक कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो करने में हेल्प करेगा और साथ ही गिरते हुए मार्केट में भी आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। इन्वेस्टिंग के अपने एक्सपीरियंस में मैंने हमेशा एक बात नोटिस की है कि दुनिया में हजारों ETFs होने के बाद भी सही ETF चुनना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बहुत से ETFs आपको पहली नजर में अट्रैक्टिव लगते हैं और हर चार्ट ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। अब देखो, आजकल हर जगह सिर्फ रिटर्न्स की बात होती है, लेकिन असली सवाल यह है कि कौन सा ETF आपके पोर्टफोलियो को गिरते मार्केट में भी स्टेबल और बैलेंस्ड रख सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही 5 ETF बताने वाला हूं जिन्हें मैं अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेस पर 2026 में अपने लिए सेलेक्ट करूंगा और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि मैं इन ETFs को क्यों चुन रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यहाँ जिन ETFs की बात की जा रही है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और लर्निंग पर बेस्ड है। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और ना ही ये कोई पेड प्रमोशन है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ETF के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एसेट एलोकेशन क्या होता है। तो देखिए, एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि अपने पूरे पैसे को एक ही जगह ना लगाकर अलग अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि कोई भी एसेट ऐसा नहीं होता जो हर साल बेस्ट रिटर्न दे। कभी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कभी गोल्ड और सिल्वर आगे निकल जाते हैं, तो कभी रियल एस्टेट धूम मचाने आ जाता है। तो अगर आपने सारा पैसा सिर्फ एक ही एसेट में लगा दिया तो पोर्टफोलियो बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है और पैनिक की सिचुएशन बन सकती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग की पहली शर्त है सही एसेट एलोकेशन। अब इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हुए मैं आपको बताता हूँ वो 5 ETFs जो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले ETF की तरफ और वो है इंडियन मिड कैप ETF। मिड कैप कंपनीज आमतौर पर ग्रोथ फेज में होती हैं। ये ना तो बहुत बड़ी होती हैं और ना ही बहुत ज्यादा रिस्की। हिस्टोरिकल डेटा ये दिखाता है कि मिड कैप सेगमेंट ने लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन की है और वो भी स्मॉल कैप के मुकाबले कम वॉलेटिलिटी के साथ। इसी वजह से इंडियन मिड कैप ETF मेरे पोर्टफोलियो का मेन ग्रोथ इंजन है। दूसरा ETF जो मैं 2026 में जरूर सेलेक्ट करूंगा वो है US मार्केट का Nasdaq 100 ETF। इसका सबसे बड़ा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। इंडियन मार्केट और US मार्केट हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। अगर किसी समय इंडियन मार्केट स्लो होता है तो US मार्केट पोर्टफोलियो को बैलेंस दे सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रुपी डेप्रिसिएशन। लॉन्ग टर्म में रुपया डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे कमजोर होता रहा है। US ETF में इन्वेस्ट करने से मार्केट रिटर्न्स के साथ साथ करेंसी बेनिफिट भी मिलता है। इसी वजह से Nasdaq 100 ETF पोर्टफोलियो को ग्लोबली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरा ETF जो मैं 2026 में सेलेक्ट करूंगा वो है गोल्ड ETF। गोल्ड मेरे लिए शॉर्ट टर्म रिटर्न का टूल नहीं है, गोल्ड मेरे लिए वेल्थ प्रोटेक्शन का एसेट है। अगर हम 2025 के डेटा को देखें तो गोल्ड ने कैलेंडर ईयर बेसिस पर लगभग 65 से 70% के बीच रिटर्न दिया है, जो ये दिखाता है कि अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन और ग्लोबल रिस्क के माहौल में गोल्ड ने अपनी मजबूती बार बार साबित की है। इन्फ्लेशन के साथ कैश की परचेजिंग पावर धीरे धीरे घटती जाती है, लेकिन गोल्ड लॉन्ग टर्म में उस वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज, सेफ्टी और मेकिंग चार्जेस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि गोल्ड ETF में ये सारी दिक्कतें नहीं होती। इसलिए गोल्ड ETF पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस लाता है। चौथा ETF जो मैं 2026 के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा वो है सिल्वर ETF। सिल्वर को अक्सर लोग सिर्फ ज्वेलरी मेटल समझते हैं, लेकिन आज सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एसेट बन चुका है। 2025 में सिल्वर ने कैलेंडर ईयर बेसिस पर लगभग 160% का रिटर्न दिया है, जो ये दिखाता है कि सिल्वर सिर्फ गोल्ड का अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि हाई डिमांड ड्राइवन ग्रोथ एसेट भी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी सेक्टर्स में सिल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रही। इसी डिमांड और सप्लाई गैप की वजह से सिल्वर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बनता है। गोल्ड पोर्टफोलियो को सेफ्टी देता है और सिल्वर ग्रोथ का एक्स्ट्रा पावरफुल इंजन जोड़ता है। अब आखिर में बात करते हैं प्रैक्टिकल ETF की, और वो है लिक्विड ETF। देखो, लिक्विड ETF एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग में इसका रोल बहुत बड़ा होता है। जब भी मेरे पास पैसा रेडी होता है लेकिन डिसीजन क्लियर नहीं होता कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, तो मैं उस पैसे को लिक्विड ETF में पार्क करता हूँ। बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा सिर्फ 2 से 3% का रिटर्न देता है, जबकि लिक्विड ETF एवरेज 6 से 7% तक का रिटर्न आपको दे सकता है।
लिक्विड ETF मेरे लिए कैश मैनेजमेंट का टूल है। जब तक नई अपॉर्चुनिटी क्लियर नहीं हो जाती, पैसा यहाँ सेफ भी रहता है और प्रोडक्टिव भी बना रहता है। तो अगर मुझे 2026 में दुनिया भर के हजारों ETFs में से सिर्फ 5 ETF चुनने हो, तो मेरा सिलेक्शन कुछ ऐसा होगा: इंडियन मिड कैप ETF ग्रोथ के लिए, यूएस मार्केट ETF ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए, गोल्ड ETF स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के लिए, सिल्वर ETF हाई डिमांड ड्राइवन ग्रोथ के लिए, लिक्विड ETF कैश मैनेजमेंट के लिए। ये पांचों ETF मिलकर एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो सिर्फ रिटर्न्स पर फोकस नहीं करता, बल्कि डिसिप्लिन, बैलेंस और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने पर फोकस करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में लिखिए कि आप 2026 के लिए अपने 5 ETFs कौन से चुनने वाले हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।